नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी हलचल तेज मची हुई है कि क्या अजीत पवार और शरद पवार फिर से एक होने जा रहे हैं। अब ये हलचल जो मची है, इसके कुछ जो अटकलें हैं, अगर वो समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि ऐसा हो सकता है। पहली बात तो ये कि अजीत पवार और शरद पवार, ये देखिए आप पिछले कुछ दिनों से लगातार इनकी जो मुलाकातें हैं अगर उसको देखें, क्योंकि अभी दिल्ली में अजीत पवार शरद पवार से मिलने पहुंचे थे और जाहिर सी बात है शरद पवार से मिलने जाएंगे तो पहले उनकी परमिशन लेनी होगी, उनका अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद अगर शरद पवार कहते हैं यस हम मिल सकते हैं, तो ही कोई नेता उनसे जाके मिल सकता है। अब ऐसे में दोनों ही नेताओं के बीच में मुलाकात हुई है। अब अजीत पवार के साथ में उनके पार्टी के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल और तमाम जो बाकी के मंत्री हैं वो साथ में थे और ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि अगर आप मंत्रियों के साथ गए होंगे तो सिर्फ जन्मदिन विश करने के लिए गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है कुछ पॉलिटिकल बातों पे भी चर्चा हुई हो, क्योंकि एक तरफ शरद पवार हैं जिन्हें इस बार जो है वो हार मिली है विधानसभा चुनाव में और 10 से 11 करीब विधायक है उनके पास, और ऐसे में अजीत पवार जो है वो 41 विधायकों के साथ में मजबूती के साथ महायुति के साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे में ये अब जिस तरीके से बीजेपी के भीतर महायुति के भीतर खींचतान मची हुई है, पहले एकनाथ शिंदे को किनारे कर रहे थे, अब सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है अपने पास रखना चाह रही है, मंत्री पद हो, विभाग हो। अब उन चीजों को लेकर के अजीत पवार के साथ भी जो है वो कुछ खेल जो है वो चल रहा है, कुछ रणनीति अलग तरीके से बनाई जा रही है। अब इन सबके बीच क्या अजीत पवार जो है उनकी नाराजगी, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कुछ चीजों को लेकर उनके अंदर जो तमाम नेता हैं वो नाराज भी चल रहे हैं, तो क्या ऐसे में शरद पवार के साथ अजीत पवार मिलकर के कुछ महाराष्ट्र में नया खेल कर सकते हैं। आपको याद होगा, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अकेले बात अजीत पवार की नहीं कह रहा हूं। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले करीब 1.5 से 2 हफ्ते पहले की खबर है ये, जब जितेंद्र आव्हाड शरद पवार की एनसीपी के बड़े नेता एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे और ये मुलाकात तब हुई थी जब एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे थे, सीएम पद की रेस से बाहर हो गए थे। उसके बाद ये पहुंचे थे मंत्री मिलने के लिए एकनाथ शिंदे से, तब ये बात आई थी कि क्या शरद पवार के बड़े मंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे हैं, क्या कुछ बिहाइंड द कैमरा या बैकडोर से कुछ और रणनीति तो नहीं तैयार हो रहा, क्या शरद पवार कुछ और गेम कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे तो लगातार नाराज चल ही रहे हैं और अब खबर आ रही है कि अजीत पवार भी कुछ खासा खुश नहीं है बीजेपी के जिस तरीके से रवैया है, जिस तरीके से विभाग अपने पास रख रहे हैं, जिस तरीके से मंत्री पद अपने पास रख रहे हैं, जो नेताओं के नाम भेजे गए दोनों सहयोगी दलों की तरफ से, उसमें भी कुछ नेताओं के नाम काट दिए गए। वो भी कुछ छोटे मोटे नेता नहीं, सीनियर नेता जो पहले की सरकार में, जो मायावती की पहले की सरकार थी 2022 की, उसमें मंत्री थे। तो इन तमाम चीजों को देख करके ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के बाद अब अजीत पवार भी जो है उनका मन खट्टा हो रहा है। और ऐसे में अगर शरद पवार से उनकी मुलाकात होती है और ये अटकलें तेज होती हैं कि क्या दोनों नेता फिर से एक साथ आ सकते हैं, तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। लेकिन बात वहीं अटकती है कि बीजेपी 132 सीटें जीत करके मजबूती के साथ महाराष्ट्र में इस समय कायम है। हालांकि ईवीएम को लेकर के लगातार एनडीए गठबंधन जो है वो सवाल खड़े करता रहता है, लेकिन वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन अगर 132 सीटें हैं तो 14 से 15 सीटों की और जरूरत पड़ती है और ऐसे में अगर बीजेपी को कहीं भी ऐसा लगता है कि उनके सहयोगी दल उनके साथ कुछ अलग खेल कर सकते हैं, तो ऐसे में ऑपरेशन लोटस होना भी स्वाभाविक है महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां पर कुछ बड़े नेता, कुछ बड़े विधायक बीजेपी के साथ मिल सकते हैं। ऐसा भी कुछ चीजें घट सकती हैं जिसकी अटकलों से इनकार नहीं किया जा सकता। तो महाराष्ट्र की राजनीति में इसलिए कहते हैं कि कभी भी कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये तमाम अटकलें भले महायुति में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस तीनों ने मिलकर सरकार बना ली हो, लेकिन अभी भी क्यों बार बार ये अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या अजीत पवार शरद पवार एक होने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ ऐसे रुझान भी आए कि अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के नेता भी यही चाहते हैं कि दोनों एनसीपी एक हो जाए। अगर दोनों एनसीपी एक होती है तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी और मजबूत पार्टी और भी ज्यादा बन सकती है। अलग होने के बाद जाहिर सी बात है ताकत बढ़ गई थी। तो ये भी चीज एक देखने को मिल रही है कि कार्यकर्ताओं का मन भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा है कि दोनों ही एनसीपी एक हो जाए। तो ऐसे में क्या शरद पवार फिर अगर अजीत पवार से मिलते हैं तो क्या अजीत पवार के हिसाब से चलना होगा या फिर शरद पवार कुछ नई रणनीति बनाएंगे। हालांकि ये बहुत दूर की बात है, पर अभी जो अटकलें तेज हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जो ताजा अपडेट्स थी महाराष्ट्र की वो मैंने आप तक पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। नमस्कार।